अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर ज़ादा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एनालिसिस। वेलकम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं एक मरतबा फिर अपने एनालिसिस में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे नागपुर टेस्ट के हवाले से, जहां पर कैंगरूज की टीम जो है वो ढेर हो गई है और पहले ही दिन भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की तमाम 10 विकेटें हासिल कर ली है। दूसरी जानिब कामरान अकमल के हवाले से खबरें आ रही है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका नाम सिलेक्शन कमेटी के में आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने पिल्फू और तमाम क्रिकेट के जो फॉर्मेट्स है उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और वो अब पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कंसल्टेंट भी है और अब वो तमाम तर मैचेस से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और कोचिंग और सिलेक्शन कमेटी में अपने नई करियर में उन्होंने अब कदम रख दिया है। तो आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे नागपुर टेस्ट के हवाले से, जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक ग्रीन पिच पर टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और उनका फैसला जो है मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ, जिसकी वजह रविंद्र जडेजा की तबाहकुन बॉलिंग है, जिन्होंने शानदार कमबैक करते हुए 5 विकेट हासिल की और रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बसात जो है वो पहले दिन ही लपेट दी है। और कैंगरूज जो है वो एशियन विकेट पर अपना बैटिंग कार्ड अच्छी तरह से नहीं दिखा सकी और 177 रन बनाकर पूरी टीम जो है आउट हो गई है। जिस तरह से हमको उम्मीदें थी ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर से, एक तवील बैटिंग लाइन ऑफ है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वो इस पिच पर बैटिंग न कर सके और जमकर खेलने का मौका ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने। और खासकर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जो एक तवील अरसे के बाद अपना कमबैक कर रहे थे, अपना कमबैक मैच खेल रहे थे, उन्होंने शानदार बॉलिंग की और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करेंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स है उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर, जिस पर काफ़ी हद तक इंहिसार करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो दोनों अच्छा स्टार्ट लेने में नाकाम रहे। और एक जो नई गेंद थी जिससे मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने आगाज़ किया, दोनों ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और काफ़ी उम्दा स्विंग बॉलिंग देखने को मिली पहले घंटे में, जिसके नतीजे में डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा के पास कोई तोड़ नहीं था उन दोनों बॉलर्स का जवाब देने का और अपना विकेट जो है वो थ्रू कर गए। और यूं उस डेविड वार्नर 1 रन बनाने के बाद और उस्मान ख्वाजा भी 1 रन बनाने के बाद महज 5 और 3 गेंदों के मेहमान साबित हुए और यूं ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहली विकेट जो है महज 2 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे 2 ओवर्स के अंदर। और यूं ऑस्ट्रेलिया की टीम इब्तदाई से प्रेशर में आ गई और हैंडल नहीं कर सकी उस प्रेशर को। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और लबुस चेंज ने थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाया, ऑस्ट्रेलिया के पेडल को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन इस असना में लबुस चेंज और स्टीवन स्मिथ जो है जैसे ही रविंद्र जडेजा अटैक में आए तो रविंद्र जडेजा ने अपना असर जो है वो यहाँ से शुरू किया और उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की और एक एंड संभालते हुए उन्होंने न सिर्फ लबुस चेंज और स्टीवन स्मिथ की विकेट हासिल की, बल्कि पे दर पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नए आने वाले बैट्समैन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का शिकार किया, जिसका पहला उठाया रविचंद्रन अश्विन ने और उन्होंने दूसरी जानिब रेंशो को आउट किया पहली ही गेंद, रेंशो को आउट किया। हैंडस्कम को भी जडेजा ने आउट किया, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, उसको काफ़ी हद तक परेशान किया रविंद्र जडेजा और अश्विन ने एलिक्स कैरी, पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड की विकेट हासिल की, जबकि टॉप क्लास बॉलिंग का मुजाहरा किया रविंद्र जडेजा ने। उन्होंने विकेट हासिल की स्टीवन स्मिथ, उस्मान लबुस चेंज, पीटर हैंडस्कम और रेंशो को जो कि कमबैक कर रहे थे, उनको पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार किया रवि जडेजा ने और उन्होंने अपना 5वां विकेट हासिल किया जब उन्होंने आउट किया टी मॉर्फी को, जो कि स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, अपना डिफू कर रहे हैं और वो 5 गेंदों का मेहमान साबित हुए। तो यू ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी 177 रन बना सकी, टॉप स्कोरर रहे यहाँ पर लबुस चेंज, जो कि 1 रन की कमी की वजह से अपना 50 मुकम्मल नहीं कर सके और 49 रन बनाने के बाद आउट हुए। इसके अलावा स्टीवन स्मिथ 37 और हैंडस्कम 31 और एलिक्स कैरी 36 रन बनाने के बाद आउट हुए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही दिन 177 रन बनाने के बाद आउट हो गई है और भारत की टीम ने एक साइकोलॉजिकल एज जो है
इस सीरीज़ के शुरू में ही हासिल कर दिया है और इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर आने वाले मैचेस में। आने वाले जो 3 टेस्ट मैचेस होंगे वो स्पिनर्स जो है वो काफ़ी हद तक परेशान करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को, जिसका असर हमने पहली इनिंग्स में आप देख लिया है और अब मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस पहले दिन के खेल के अख्ताम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर भारत की टीम अपने पहली इनिंग्स का आगाज कर चुका है और इस वक्त बगैर किसी नुकसान के उन्होंने 70 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा काफी शानदार फॉर्म में है, उन्होंने अपनी पेप्टी मुकम्मल कर दी है, जबकि केएल राहुल उनके साथ बड़े सॉलिड अंदाज में उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने 11 रन बनाए हैं और इस वक्त पहले दिन का ये आखिरी लम्हात है और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर है। लेकिन देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में किस तरह से परफॉर्म करती है और पहले तो देखना ये होगा कि भारत के जो बैट्समैन हैं वो किस अंदाज से अपने टीम का स्कोर आगे बढ़ाती है। तो बहरहाल भारत के लिए ड्रीम स्टार्ट है इस अहम टेस्ट सीरीज का, जो कि होम सीरीज है और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी बदकिस्मती होगी और काफ़ी अच्छा साइन नहीं है। और उनकी जो टीम है, उनकी जो बैटिंग लाइन को देखते हुए काफ़ी मज़ा का खेज आगाज़ किया है इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में, जहां पर भारत को इस वक्त काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। तो भारत का पल्ला भारी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब अपने आने वाले सेशंस में और आने वाले जो कल का दिन होगा उसमें अपने कमबैक करने की भरपूर कोशिश करेगी। इसके हवाले से फिर अपडेट शेयर करेंगे। दूसरी जानिब कामरान अकमल का नाम जो है वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर दिया गया है और उन्होंने पिलफोर इंटरनेशनल क्रिकेट से तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे। उन्होंने पिलफोर तमाम तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो अपने कोचिंग और सिलेक्शन कमेटी पर तवज्जो देंगे। अच्छा फैसला नहीं है कामरान अकमल का, क्योंकि उनको अपने क्रिकेट पर मजीद फोकस देना चाहिए था। PSL की करियर उनका मजीद बाकी था, लेकिन इसी साल उनको PSL में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जिसकी वजह से उन्होंने इस को बेहतर समझा। सिलेक्शन कमेटी में अपना नाम आने के बाद उन्होंने तमाम तरह क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और दूसरी जानिब उन्होंने जो है पिशौर ज़ल्मी जो है उन्होंने कामरान अकमल को बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर अपने ड्रेसिंग रूम में शामिल कर दिया है, उनके बेंच का हिस्सा बन गए हैं। तो ये कामरान अकमल के लिए एक नई करियर का आगाज़ हो गया है। देखना ये कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कामरान अकमल ने पर पिशौर ज़ल्मी के लिए काफ़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया, काफ़ी उम्दा क्रिकेट के लिए पिशौर ज़ल्मी के लिए। और जो पिशौर ज़ल्मी ने जो पहला एडिशन जीता था उसमें कामरान अकमल की कारकर्दगी जो है वो काफ़ी काबिल ज़िक्र थी। इसकी वजह यह है कि कामरान अकमल ने इसमें सेंचुरी भी काफ़ी हद तक जड़ी थी और अब कामरान अकमल जो है वो बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर पिशौर ज़ल्मी के साथ काम करेंगे, जबकि उनका नाम जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल कर दिया गया है और काफ़ी अच्छी साइन है। एज आ विकेट कीपर बैट्समैन उन्होंने काफ़ी खिदमात सर अंजाम दिए पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और अब वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। एज अ चीफ सिलेक्शन कमेटी में उनका नाम शामिल है, जबकि एज अ बैटिंग कंसल्टेंट, एज अ मेंटल कोच जो है वो पिशौर के बैट्समैनों को टिप्स देंगे और उनको अपने बैटिंग के जो सलाहियत है उससे अपना लोहा मनवाएंगे। इस हवाले से फिर अपडेट शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान साबिर ज़ादा के साथ रहिएगा। अल्लाह ने निगहबान।